यसाया बाब 65। जो मेरे तालिब ना थे, मैं उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। जिन्होंने मुझे ढूंढा ना था, मुझे पा लिया। मैंने एक कौम से जो मेरे नाम से नहीं कहलाती थी फरमाया, देख मैं हाजिर हूँ। मैंने सरकश लोगों की तरफ जो अपनी फिक्रों की पैरवी में बुरी राह पर चलते हैं, हमेशा हाथ फैलाए। ऐसे लोग जो हमेशा मेरे रूबरू बागों में कुर्बानियाँ करने और ईंटों पर खुशबू जलाने से मुझे बड़ा फरोख्ता करते हैं, जो कब्रों में बैठते और पोशीदा जगहों में रात काटते और सूअर का गोश्त खाते हैं, और जिनके बर्तनों में नफरती चीज़ों का शोरबा मौजूद है, जो कहते हैं तू अलग ही खड़ा रह, मेरे नज़दीक ना आ, क्योंकि मैं तुझसे ज़्यादा पाक हूँ। ये मेरी नाक में धुएं की मानंद और दिन भर जलने वाली आग की तरह है। देखो, मेरे आगे ये कलम बंद हुआ है, बस मैं खामोश ना रहूँगा, बल्कि बदला दूंगा। खुदावंद फरमाता है, हाँ, उनकी गोद में डाल दूंगा। तुम्हारी और तुम्हारे बाप दादा की बदकिरदारी का बदला इकट्ठा दूंगा, जो पहाड़ों पर खुशबू जलाते और टीलों पर मेरी तकफीर करते थे। बस मैं पहले उनके कामों को उनकी गोद में नाप कर दूंगा। खुदावंद यूँ फरमाता है कि जिस तरह शीरा खोशाए अंगूर में मौजूद है और कोई कहे उसे ख़राब ना कर क्योंकि उसमें बरकत है, उसी तरह मैं अपने बंदों की खातिर करूँगा ताकि उन सबको हलाक ना करूँ। और मैं याकूब में से एक नस्ल और यहूदा में से अपने कोहिस्तान का वारिस बर्पा करूँगा, और मेरे बरगज़ीदा लोग उसके वारिस होंगे, और मेरे बंदे वहाँ बसेंगे। और शारून गल्लों का घर होगा, और अकूर की वादी बैलों के बैठने का मकाम मेरे उन लोगों के लिए जो मेरे तालिब हुए। लेकिन तुम जो खुदावंद को तर्क करते और उसके कोहे मुक़द्दस को फरामोश करते और मुश्तरी के लिए दस्तरख्वान चुनते और ज़ोहरा के लिए शराब ममसूज का जाम पुर करते हो, मैं तुमको गिन गिन कर तलवार के हवाला करूँगा, और तुम सब ज़िबा होने के लिए खम होगे। क्योंकि जब मैंने बुलाया तो तुमने जवाब ना दिया, जब मैंने कलाम किया तो तुमने ना सुना, बल्कि तुमने वही किया जो मेरी नज़र में बुरा था, और वो चीज़ पसंद की जिससे मैं खुश ना था। इसलिए खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि देखो, मेरे बंदे खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे बंदे पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे बंदे शादमान होंगे पर तुम शर्मिंदा होगे, और मेरे बंदे दिल की खुशी से गाएंगे पर तुम दिलगीरी के सबब से नाला होगे और जानकाही से वावेला करोगे, और तुम अपना नाम मेरे बरगज़ीदों की लानत के लिए छोड़ जाओगे। खुदावंद खुदा तुमको कत्ल करेगा और अपने बंदों को एक दूसरे नाम से बुलाएगा, यहाँ तक कि जो कोई रोए ज़मीन पर अपने लिए दुआए खैर करे, खुदाए बरहक के नाम से करेगा, और जो कोई ज़मीन में कसम खाए, खुदाए बरहक के नाम से खाएगा, क्योंकि गुज़श्ता मुसीबतें फरामोश हो गईं और वो मेरी आँखों से पोशीदा हैं। क्योंकि देखो, मैं नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा करता हूँ, और पहली चीज़ों का फिर जिक्र ना होगा और वो ख़याल में ना आएंगी, बल्कि तुम मेरी इस नई खलकत से अपनी खुशी और शादमानी करो। क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को खुशी और उसके लोगों को खुर्मी बनाऊंगा, और मैं यरूशलेम से खुश और अपने लोगों से मसरूर हूँगा, और उसमें रोने की सदा और नाला की आवाज़ फिर कभी सुनाई ना देगी। फिर कभी वहाँ कोई ऐसा लड़का ना होगा जो कम उम्र रहे, और ना कोई ऐसा बूढ़ा जो अपनी उम्र पूरी ना करे, क्योंकि लड़का 100 बरस का होकर मरेगा, और जो गुनहगार 100 बरस का हो जाए मलाउन होगा।
वो घर बनाएंगे और उनमें बसेंगे, वो ताकिस्तान लगाएंगे और उनके मेवे खाएंगे, ना कि वो बनाएं और दूसरा बसे, वो लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरे बंदों के आयाम दरख्त के आयाम की मानंद होंगे और मेरे बरगज़ीदे अपने हाथों के काम से मुद्दतों तक फ़ायदा उठाएंगे। उनकी मेहनत बेसूद ना होगी और उनकी औलाद नागहान हलाक ना होगी, क्योंकि वो अपनी औलाद समेत खुदावंद के मुबारक लोगों की नस्ल हैं। और यूं होगा कि मैं उनके पुकारने से पहले जवाब दूंगा और वो हनूस कह ना चुकेंगे कि मैं सुन लूँगा। भेड़िया और बर्रा इकट्ठे चरेंगे और शेर बब्बर बैल की मानंद भूसा खाएगा और सांप की खुराक खाक होगी। वो मेरे तमाम कोहे मुक़द्दस पर ना ज़रर पहुँचाएंगे ना हलाक करेंगे, खुदावंद फरमाता है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।